देखते कि हमारा कि भैया जाल मंगाओ, पानी थोड़ा बुलाओ। कि क्यों? कि आज रानी नहीं है, कहीं कोई कुआं पोखर में तो नहीं लेकर गई। नीम कहते हैं हे दादा भाई, हे राम जी, ना कुआं में गई ना पोखर में गई, तो कि उनको तो ले गए गुर्जर गढ़गोठा में, क्योंकि उनको तो सब मालूम था, सब कुछ देखा था। आज राणा जी एक खत लिखवाते हैं और खत लिखवा करके अपने चौकीदार के हाथ में दे देते हैं और कहते हैं कि भैया जा और मेरे मित्रों के पास इस खत को पहुंचा। खत को लेकर के चौकीदार चल देता है, पहुंच जाता है गोठा नगरी में, जहां सभी भाई मगरी चबूतरे पर विराजमान थे। जाकर के खत दे दिया। भोजा जी ने खत खोला, श्री नारायण लिख दिया, अपने भाइयों को राम जवाब लिख दिया। और भैया आगे समाचार यह है कि यहां से रानी रूठ करके निकल गई है। अगर वो रूठ करके आपके पास आ गई हो तो उसको 2 दिन में 4 दिन में समझा बुझा करके मेरे पास कर जाना। खत दे दिया, खत बांच लिया, सभी भाइयों ने सुन लिया। सभी भाइयों ने सुन लिया कि भैया राणा जी का खत आ गया। नेवा जी कहते कि महाराज जी से कागज को बदल लो। कागज बदल दिया, इस पर लिख दो कि भैया राणा जी रानी तो हमारे पास आ गई, लेकिन अब ये हमारे पास आ गई कि वापस नहीं आएगी। लिख दिया और चौकीदार खत को लेकर के वापस आ जाता है। राणा जी को खत दे दिया, राणा जी ने खत वाचा, नेत्रों में जल आ जाता है। फिर खत लिखा कि भैया रानी को तो आप रख लो, लेकिन मेरा 9 करोड़ का हार है, इसको भेज, इसको दे दो। फिर चौकीदार गया, जाकर के खत दिया, खत को वाचा, बदल के लिख दिया कि महाराज जहां रानी रहेगी वहीं पर हार रहेगा। ये सब कुछ जो है ना, जो जेवर जो भी कुछ है सब हमारा है, हमने बनवाया है, हार तो रानी के साथ रहेगा। वापिस आ गया, चौकीदार ने आकर के खत दे दिया। आज अपने सभी जागीरदारों को इकट्ठा करता है और महाराज राणा जी विसर्जन महाराज के लिए एक खत लिखते हैं। विसर्जन महाराज के लिए खत लिखते हैं अजमेर के लिए कि भैया राणा जी की आपको जयराम जी की मालूम हो। आगे समाचार यह है कि हमारे यहाँ से जो कनक भवानी कनक रानी थी, जयवंती थी, उसको आपके मित्र, आपके मिलने वाले गुर्जर बगड़ावत कनक महरी से उतार करके ले गए और आपकी अति कृपा होगी, आप आए, हमारा सहयोग करें और उनको समझा करके रानी को वापस लाए। आज तो विसर्जन महाराज ने खत पढ़ा, तुरंत अपनी हथनी पर सवार हुए और आ जाते हैं राणा के पास। राणा बड़ा आदर सत्कार किया। आओ महाराज, क्या बात है कि महाराज गुर्जर बगड़ावत रानी को कनक महल से ले गए और मेरा आपसे निवेदन है कि आप जाओ और तो रानी को लाओ। आज हमारे विसर्जन महाराज वहां से रवानगी लेते हैं और गढ़गोठा में आ जाते हैं। गढ़गोठा में आ जाते हैं और गढ़गोठा में जब आए तो सभी हमारे वीर बगड़ावत ने उनका बड़ा आदर सम्मान किया, खड़े होकर के नमन किया। आओ महाराज, आओ आओ, बहुत दिन आ रहे हैं। जलपान कराया, आसन दिया, बैठ गए, बातचीत हो गई। महाराज आज किससे आए हो? कि भैया एक काम लेकर के आया। को बोलो। आज विसर्जन महाराज कहते हैं कि आपके पास
गढ़राज से रानी आ गई है, आप उसको लेकर के आ गए हैं। और भैया उस रानी को आप वापस देखो। नेवाजी कहते हैं कि महाराज देखो, आपका और हमारा कई पीढ़ियों से उठना बैठना है। देखिए, आप रानी की बात मत करो और कोई बात करो। आज भी सर्वे महाराज कहते हैं कि देवाजी ने तो आया ही रानी के लिए बात करने को, कि नहीं रानी नहीं जाएगी वापस। आज भी सर्वे महाराज कहते हैं कि भैया बड़े बैरी से झगड़ा मत करो, आप सड़क के बिल में हाथ दे रहे हो। तुम्हें पता है कि 9,80,000 का दाता है। जब राणा सेना को लेकर के चलेगा, उसके साथ पूरे रजवाड़े आएंगे। अरे मेरे भाइयों, तुम्हारी सुगोठा को उजाड़ कर देगा। कहां रानी रह जाएगी, कहां तुम रह जाओगे। कि देखो, आप ज्यादा कहेंगे ना तो हमारे और तुम्हारे बिगाड़ हो जाएगा। रानी की तो बात ही मत करो कि भैया बिगाड़ नहीं करूंगा, मैं तो अपनी भीषण दे, मैं तो अपनी अजमेर में जाकर के बैठ जाऊंगा। भैया तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, मेरी तरफ से तो आप राणा से खूब युद्ध करो। लेकिन भोजा जी महाराज जी बोले, फिर राजा, हाँ भोजा जी, कि महाराज देखिए, हमें रानियों का शौक नहीं है। अगर हम औरतों की शौक करते तो औरत हमारे इस राजस्थान में बहुत गुजर है। हम कई विवाह कर लेते। हमें रानियों का शौक नहीं, औरतों का शौक नहीं। महाराज, हम तो अपना काल लेकर के आए। कि आप क्या कह रहे हो कि हाँ, हम तो अपना काल लेकर के आए हैं। ये महाराज, हमको जो पूर्व जन्म में भगवान ने वचन दिए थे वो पूरे करने हैं। ये महाराज, ये रानी नहीं है, ये हमारा काल है। इस रानी के ही सहारे से हमको वैकुंठ प्राप्त होगा। हमें रानियों की शौक नहीं है। रानियों की शौक होती तो हम बहुत व्यवहार करते। लेकिन महाराज, मैं आपसे यही कहता हूँ कि मैं रानी नहीं आया, मैं तो अपने काल को लेकर के आया हूँ। और अब मेरी बात सुनो, बोलो पूछा कि देखिए, इस रानी की साथ ही हमारी गति है। ये हमको पूर्व जन्म का वरदान है। हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमारी पूरी सब हमारे साथ सती हो जाएंगी। यहाँ पर केवल एक हमारी जो भरत पत्नी है, जो सत्यवती साधो है, आपकी बहन, वो यहाँ पर रहेगी। उसके तो ईश्वर अवतार लेंगे, उसकी देखभाल करना, उसकी रक्षा करना। और मेरे पास एक बिजोड़ी नटनी का आधे अंग का जेवर, मैं उसका ऋणी हूँ। हम नहीं देंगे। मेरे कुमार महतो को मैं आपके पास भेज रहा हूँ। जब भी कभी वो बिजोरी आ जाए तो मेरे कुमार के हाथ से उस जेवर को पूरा करता है। और हमारी अच्छा मौसर करना, अच्छा हमारा कर्म कांड कर देना। हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है। ये तो जो हुआ है ना, ये हमारे पिछले कर्म के अनुसार हुआ है। आप ये बहन में मत रहना कि रानी नहीं लाए। महाराज, हम अपना काल लाए हैं और इस शक्ति के बिना हमारी गति नहीं हो सकती। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हम तो अपना कर्म कांड करके अब नहीं रहेंगे, इस संसार से जाएंगे। लेकिन हमारे पीछे वालों को सुधार लेना, क्योंकि हमारा और तुम्हारा 5-5-6 पीढ़ी से हमारे पूर्वजों का, आपके पूर्वजों का लगाव है। जब इतनी बात को भी सर्वे महाराज सुन लेते हैं, कहते हैं कि भैया, जब ऐसी बात है ना तो बिल्कुल निश्चित होकर के अपना कार्य करो, पीछे को मत संभालना। बोली शंकर भगवान की, पीछे को मैं आप संभालूंगा। आज भी सर्वे महाराज विदा हो जाते हैं, लवान ले जाते हैं और पहुंच जाते हैं गढ़रान में। और गढ़रान में जाकर के
विसर्जन महाराज उसको बता देते हैं कि भैया राणा जी मैंने खूब कोशिश की लेकिन उन्होंने तो मेरी भी नहीं मानी। ठीक है, आज सभी भाई इकट्ठे बैठ जाते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। भोजा जी कहते हैं कि भाइयों मेरी बात सुनो के बोलो महाराज कि रानी हम ले ही आए कि हाँ। अब राणा सेना लेकर के आएगा तो बिल्कुल आएगा, युद्ध होगा कि हाँ युद्ध होगा, और हमको इस संसार से जाना होगा बिल्कुल से। बोलो क्या काम करना है, कैसे कैसे करना है। आज नेवा जी कहते हैं कि हे महाराज सबसे पहले तो हमारे सिर पर उदक दान है। लाला जी कहते हैं कि भैया उदक दान कौन सा है, कैसा है कि भैया देख उदक दान उसको कहते हैं कि किसी की अमानत को रख ले और उस अमानत को घर से नहीं निकाले, किसी को दान बोलते और उसको टाइम पर उसको दान को देता नहीं है, किसी से रकम ले ले और आए दान हाँ किसी की हाँ कर ले पैसा देना के लिए, और जब टाइम आ जाए आए वक्त पर नाट जाए वो उदक दान होता है। ऐसे कर्म करने वाले को स्वर्ग की तो कहा नरक में भी जगह नहीं मिलती कि भैया ये तो उदक दान पर के हाँ। तो लाला जी कहते कि भैया महेंद्र कमल को इनके मामा पद्मा जी पोसवार के पास पहुंचा दो और उसके साथ मजूरी का जेवर पहुंचा दो। भोजा जी महाराज कहते के नाम कहाँ पहुंचाओगे कि भैया अजमेर में विसर्जन महाराज के यहाँ पहुंचाएंगे। देखिए पद्मा जी पोसवार देवगढ़ मंदरिया को छोड़ करके अजमेर में आकर के रहने लग गए। अजमेर में आकर के उनके मंत्री पद को ग्रहण कर लिया विसर्जन और पद्मा जी दोनों भाई भाई के रिश्ते में रहते हैं। और पद्मा जी पोसवार जैसे अपनी बहन को पद्मा देवी को मानता उसी तरीका से विसर्जन भी इसको बहन मानता है और महादेव जी का दोनों ही मामा हैं। ठीक है महाराज, आज तो और क्या काम करना है उसको बताओ। मेवा जी कहते हैं कि पहले तो इस काम को करो और उसके बाद जो द्वापर से गुर्जा भवानी इंतजार कर रही हैं उनके लिए निमंत्रण पहुंचाओ। ठीक है, आज सभी बातचीत हो जाती है और नेवा जी से कहते हैं भोजा जी महाराज नेवा जी कि हाँ महाराज कि आप हमारे महल में जाओ और हमारे कुंवर को लेकर के आओ। आज नेवा जी महाराज पद्मा पोसवाली के महल में पहुंच जाते हैं। जब देखा अपने लाला जी को खड़ी हो गई, आओ लाला जी आओ, कैसे आओ। आज नेवा जी कहते हैं कि भाभी साहब मैं आपके पास एक काम आया हूं कि कौन सा काम है कि आप अपने इस पुत्र को दे दो, माधव जी को दे दो। क्या बात है कि इसको हमें अजमेर में विसर्जन महाराज के यहाँ पहुंचाएंगे क्योंकि हमारे पास बिजोरी गांजरी का जेवर है वो इसके साथ पहुंचाना है, कुछ और भी धन पहुंचाना है क्योंकि देखो भाभी जी अब हम तो यहाँ रहेंगे नहीं और पीछे से बिजोरी गांजरी आएगी ना तो हमारे लिए, हमारे वंश के लिए, हमारे जाति के लिए एक बड़ा कलंक लग जाएगा। आज पद्मा कहती है लाला जी के हाँ करीब करीब ग्राहकों के बहुत बालक हैं। ये लाला जी मेरा ये महंगू ही आपको अलोना लगा
नेबाजी कहते हैं कि अरौना नहीं है, हमारा सबसे प्रिय पुत्र है, लेकिन हम तो समय के अनुकूल हैं, समय के आगे हमारी क्या किसी की भी इस संसार में पेश नहीं खाई। समय जो करता है वो होता है। आज पद्मा दे कहती है कि लाला जी आप तो भोली में आज तो भोली के बड़े सच्चे हैं, सब कुछ जान रहे हैं, उस दिन को नहीं माने जब दूसरे की रानी को लाए, उस दिन तो तुमने नहीं माने। आज उस बात को सुन के वो सभी दौड़ जेठानी इकट्ठी हो जाती पद्मा देव के महल। आज नेबाजी कहते हैं कि देखिए भाभी जी आप तो राम का नाम लो, भगवान का नाम लो, देखिए वो दिन जो भाग में प्राणी के लिखा है, इस जीव के भाग में जो लिखा है वो दिन तो किसी प्रकार का नहीं है, वो दिन नहीं करने वाला। और जो हम कहें आप तो उस काम को करते रहो और भगवान का नाम लेते हो। आज जैसे ही पद्मा ने कहती है कि लाला जी मेरे लाल को तो आप ले जाओगे, लेकिन मेरी आत्मा को कहां ले जाओगे? और आत्मा से संतान बिछड़ती है, बड़ा दुख होता है। आत्मा का भगवान परमात्मा होता है, जिसे जीव और परमात्मा का लगाव है ना, ऐसा ही इस जीव का मां से लगाव होता है। मां की ममता बहुत असीम होती है, निर्मल होती है, कोमल होती है। बालपन की अवस्था है कि लाला जी जगह जगह राणा ने चौकी डाल रखी है, कैसे जाओगे, कैसे ले जाओगे? बड़ी होशियारी से जाना कि भाभी जी होशियारी से जाएगी लाला जी यहाँ के जब भी इसलती के यहाँ आप ले जाएं, लाला जी इनके मामा पद्मा जी पोसवाल हैं, उनको अच्छी तरह समझा करके रखना। और बाबा जो कामदार पाथू जो जाट नाम का पाथू नाम का जाट बाबा जो कामदार है, जो कोठारी है, भंडारी है, वो भी मेरा धर्म का भाई है, उससे भी अच्छी कह गया। लाला जी इन राजाओं का भरोसा नहीं, क्योंकि राजा जो भी अगर जल इनकी अमृति। हे लाला जी कहीं ऐसा ना हो हम तो नहीं रहे और हमारे कुंवर को राणा जी पिछले से मिल करके मरवा। ठीक है आज आप आए हो ना, तो मेरे लाल को ले जाओ। आज मैया की तरफ है, जब गोदी की तरफ नेबाजी ने हाथ बढ़ाया तो महादेव जी ने मैया की बात भर ली। मैया की बात भर ली, नेबाजी अपनी तरफ खींचते के आजा बेटा, और माँ ने माँ की बात भर ली, माँ अपनी तरफ खींच ली है। और कुमार गोदी में रोने लग जाता है, विलाप करने लग जाता है। जब कुमार रोता है तो मैया भी रोने लग जाती है। और मैया कहती है छोड़ दे लाला, कि छोड़ दे लाला मेरे आंचल की बीतनी, अरे छोड़ दे मेरे गले की बात। आज तेरे कारण लाला मेरे का पसारे दो लाला,
मेरी बात को छोड़ दे। देख तेरा चाचा तेरे लिए ऐसे हाथ करके खड़ा है। ये बेटा मेरी बात को छोड़ दे। मैया रो रही है, सभी ताकि ताई सब रो रही है, बड़ा रुठा होता है महल में। ठाकुर जी ये क्या कर दिया? कल के साथ आज क्या हो गया? बड़ा बेघर हो रहा है, लेकिन वो लाला बार बार समझाती है। जब समझाती है नहीं छोड़ता है, तो मैया रो रो करके कैसे कहती है कि मेरा माधुरा, ओ मेरा माधुरा कमर तपधारी, कैसे छूटे ये भौम तुम्हारे। मधुरा कमर तपधारी, कैसे छूटे ये भौम तुम्हारे। तेरी माता रुधनी मचारी, लाला काई मिठते गुजारी। मारा में नूरा कमर तपधारी, कैसे झूठे ये भौम तुम्हारी। क्या कहती है? कहीं मोटा जी बाबू कमाया, ये बेटा ऐसा कौन सा पाप मैंने कमा लिया, मैंने कमा लिया। कहीं मोटा जी बाबू कमाया, दादे माँ बेटा बिछुड़ाया। मेरी छाती भर भर मारी, बेटा काई बिधुटने गुजारी। बुरा कमर तपधारी, आज मैया रो रही है। बेटी पकारी मारी मैया रोई, बोली शंकर भगवान की। बेटी पकारी के मैया रोई, बहुत रोई, खूब रोई, बहुत रोई, खूब रोई। अरे बेटे पटारे गए, बेटे पटारे गए, मैया रोई रे, बहुत रोई, खूब रोई, खूब रोई, खूब रोई।
रही है मैया, रो रही है, बहुत ज्यादा तड़प रही है। क्यों? कि जैसे जीव आत्मा का लगाव होता है, ऐसे ही माँ और पुत्र का लगाव होता है। बोलिए चंद्रानी बाबा की जय। चंद्रानी बाबा के परम शिष्य महाराज जी ने हमारा आकर के उत्साह आशीर्वाद दिया, उनके चरणों में बहुत बहुत नमन। और जय जय श्री राम। आज मैया कैसे कैसे कह रही है कि बेटा ऐसा कौन सा कर्म कर दिया, ध्यान से सुनना। कहीं मायरा को वीर, कहीं मायरा को वीर लुटायो, कहीं पहने को पियर मिटायो, कहीं कहीं बन में आग लगाई बेटा, कहीं थोड़ी दाल तलाई, कहीं पर पीपर काट गुडाया, कहीं निर्धन लोग सुख सताया, कहीं लिखी मुरारी, मेरी छाती भरे भरे आरे। तो तेरी माँ की कलाई को पकड़ के खड़ा है और तू मेरी बात को नहीं सुन। लाला छोड़ दे तो बात हमारी, हरी मैया नो समझाए, बात तुम्हारी हरी मैया नो समझाए। अरे काई को धोको आवे, ये लाला ये तो टाइम का मेल है, तो धोखे में मत रो। अरे काई को धोको आवे, तू मन में मती घबरावे, काई को धोको आवे, तू काई को मन में घबरावे। गुर्जर हीरा राम के ठिकावे, हाय तो प्रभु जी पार लगावे, रो रो धन मजारे, मारा में दूरा को मरे तब धारे, बिलक रही है, काली टाइम सब बिलक रही है। आज साडो माता कहती है कि बहनों कि देखिए जो विधाता के लेखे में वो तो इस संसार में किसी से मिटते नहीं। क्यों? कि साडो माता को सब चीज का पता था। ये बहनों जो विधाता के लेखे ये तो मिटेंगे नहीं। देखिए रोने से अपना कर्म बिगड़ता है, और ठाकुर जी की जब इच्छा होती है ना तो उस काम को ठाकुर जी के लिए छोड़ दो, भगवान के लिए अर्पण कर दो। आप तसल्ली में आओ, अपने बच्चे का लाड लगाओ और इसको इनका चाचा खड़ा इसके लिए सौंप दो, अपने पीछे को सुना रहेगा।
आज साधो माता उस महतू जी के लिए आशीर्वाद देती है कि बेटा घबराओ मत बेटा, आप रो मत, आपका तो बड़ जैसा विस्तार होगा और एक दिन आपके तो राम जी भाई बन के अवतार लेगा। आज समझा बुझा करके मैया अपने बात से छुड़ा करके अपनी हाथों को नेबाजी के लिए सौंप देती है। नेबाजी लेकर के उस माधो जी को जहां पर मगरी चबूतरे पर सब भाई बैठे थे वहां ले आते, आकर के बोझा जी की गोदी में पुत्र को सौंप दिया। पुत्र की उम्र लिखी है, एक इतिहास लिखता है, लक्ष्मी राम जी लिखते हैं कि 7 वर्ष की उम्र है, हीरा राम जी लिखते हैं कि 10-11 वर्ष की उम्र है। बच्चा है, जब अपने पिता की गोदी में पहुंच जाता है, वो उम्र है, अपने पिता की छाती से लिपट जाता है, रोने लगता। पिता के नेत्रों में भी जल आ जाता है। एक कागज पेन मंगाया, उसमें आपकी सारी धन संपत्ति लिखती है, 7 ऊंट मोहरों के भरवाए वो भी उसमें लिखती है, बिजोरी का जेवर भी उसमें लिख दिया, जहां जा थी वो भी सब लिखती, और एक सोने का ताबीज लेकर के उसमें उस कागज को बंद किया और कागज को बंद करके उस ताबीज को अपने पुत्र की महा में रख दिया और कहा कि बेटा जब तू जवान हो जाए ना, जब इसको खोल करके देख लेना, इसको किसी को देना। आज 7 ऊंट मोहरों के, एक गजमंगल हाथी और मोम बछेरा बेटा ये तेरे लिए सवारी भेज रहा हूं। सभी भाई इतना सामान लेकर के गुरु रूपनाथ की धुनी पर आते, हमारे गुरुदेव भगवान के चरणों में आते हैं। सत्य मिलन को चाहिए तज माया अवमान, अगर जीव गति चाहता है तो ऐसा करो जैसे भगवान ने किया, माया अहम अभिमान काम क्रोध सबको त्याग दिया और संत के पास जल्दी अपने पुत्र को लेकर जाकर के अपने पुत्र को चरणों में डाल दिया और सभी ने नमन किया, चरण दिए। महाराज हाँ भक्त, हाँ शिष्य कि मैं इस बच्चा को अजमेर भेज रहा हूँ विठल देव महाराज। कुछ इसके पास धन है और कुछ इसके साथ है बिजोरी कांजरी का जो मेरे ऊपर ऋण है उसको भेज रहा हूँ। अच्छा है भैया, प्लीज आज नमन करा के गुरु से अपना आदेश लेकर के नेबाजी 10-15 आदमी को लेकर के उस माल को लेकर के अपने भतीजे को लेकर के अजमेर के लिए रवानगी लेकर पहुंच जाते हैं अजमेर में विठल देव महाराज के। आओ नेबाजी आओ आओ, आगे महाराज बड़ा आदर सत्कार किया, जलपान कराया, बैठो और अपनी गोदी से लेकर के उस पुत्र को विठल की गोदी में डाल दिया। हे महाराज, हे महाराज, ये महाराज, ये हमारी औलाद, ये हमारी आत्मा अब आपके सुपुर्द है। विठल जी महाराज ने गोदी में ले लिया, कहा कि नेबाजी दिल मत तोड़ो, दिल मत तोड़ो।
जब टूटने से काम बिगड़ जाएगा। कि महाराज मेरा निवेदन है कि हमारे पुत्र के साथ कोई धोखा ना हो जाए, हमारे पुत्र की अच्छी देखभाल रखना, पढ़ाना लिखाना, इसका अच्छा पालन करना। आज भी संजय महाराज कहते हैं कि नेवा जी कि हाँ कि मैं इस पुत्र को मेरे पुत्र से भी आगे रखूंगा, आप इसकी चिंता मत करो, जितना होगा सब कुछ इसके साथ करूंगा, कभी इसको धोखा नहीं दूंगा। तुम्हारा नहीं है, ये पुत्र मेरा हो गया, जब तक मेरे पास रहेगा मैं इसे हमेशा आगे रखूंगा। आज पात्र कामदार को बुलाया, पद्मा जी कोसवाल को बुलाया, भंडार खुलवाया, 7 ऊंट मोहरों के थे, भंडार में डलवा दिए, बीजल सार के ताले लगवा दिए, अलग भंडार में एक चाबी पात्र कामदार को, एक पद्मा जी कोसवाल को दी। आज मेवाजी पद्मा जी से कह रहे हैं, हे महाराज ये आपका भांजा है, इसकी याद रखना। आपकी बहन ने कही है कि कहीं ऐसा ना हो राजा राजा से मिल जाए और मेरी आत्मा की हत्या करा, और हमारा पीछा अच्छा कहा। ठीक है बाबा पाथु थे, उनसे भी कहा कि भैया बिल्कुल चिंता मत करो। जब सब काम हो गया और नेबाजी कहते हैं कि महाराज अब हम चलेंगे, ठीक है भैया, लेकिन ये ध्यान रखना कि जल्दी ही हमारे पीछे को संभालना, हमारा पूरा कर्म कांड करना, खूब अच्छा मौसर करना, धन की कोई कमी नहीं है, और जो तुम्हारी बहन रहेगी साड़ो उसकी याद रखना, उसकी ध्यान रखना, उसकी रक्षा करना और जल्दी संभालना। ठीक आज इतने कह करके देवाजी अपने पुत्र पर अपने पुत्र पर हाथ पैर करके अपने पुत्र को पत्थर का करके अजमेर से चल देते हैं। आ जाते हैं, आ जाते हैं अपनी कदम उधारे। संजय महाराज क्या करते हैं, महादेव जी के बाद अपनी राजधानी अपने पुत्र को संभाली और अलग से गांव बसाया जिसका नाम बीसलपुर रखा गया। मुनि की जायदाद थी, वहां उसको अच्छी शिक्षा दी, अच्छा पढ़ाया लिखाया, अच्छा खान पान दिया, बहुत जल्दी जवान हो गया, शिक्षित हो गया। पटोल में एक पटोल नाम का बटोर में एक थाना था जिस पर महादेव जी को थानेदार बना और बड़े प्यार भाव से रखा है। तो यहां से आगे का था कि अब क्या करना है भैया, कि अब करना क्या है कि महाराज